जय श्री राम प्यारे भक्तों, हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें राम जी के प्रति मार्गवासियों का प्रेम। तो आइए सुनते हैं। क्योंकि विधाता की करतुती वेद में जहाँ तक कही है, और जो देखने सुनने और सोचने में आती है, उन सब को 14 भुवनों में खोज कर देख लो, तो यहाँ कहाँ ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है। इनको देखकर विधाता मन में प्रसन्न हो इनके समान ही बनाने लगा, तो परिश्रम बहुत किया, परंतु एक भी बना ना सका। तब ईर्ष्या के इन्हें वन में लाकर छिपा दिए। कोई बोले कि हम ज्यादा तो नहीं जानते, पर इनके दर्शन करने से हम अपने को अत्यंत धन्य मानते हैं। हम उनको पुण्य की राशि समझते हैं कि जिन्होंने इनका दर्शन किया है और करेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर लोग नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये सुकुमार सुंदर राजकुमार ऐसे कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। गांव की सब स्त्रियां स्नेह के कारण ऐसी विकल हो रही हैं कि मानो संध्या के समय चकई दुखित हो रही है। उनके चरण कमलों को अतिशय कोमल और वन को कठिन जानकर कहती हैं कि इस लाल रंग के कोमल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही द्रवीभूत होती है, जैसे हमारे हृदय द्रवीभूत होते हैं। यदि परमेश्वर ने इनको वनवास दिया, तो फिर मार्ग को फूलों का क्यों नहीं बनाया। यदि विधाता के पास मांगने से मिल सकता, तो हे सखी, हम इन्हें आंखों में रख लेती। जो स्त्री पुरुष उस समय ना आ सके, उन्हें राम और सीता का दर्शन ना हो सका। जब वे उनकी सुंदरता को सुनते, तो व्याकुल होकर पूछते कि कहाँ तक गए होंगे। तब ज्ञात होने पर जिन्हें सामर्थ्य थी, वे दौड़कर जा देखते और जन्म का फल पाकर लौट आते। स्त्री, बालक और बूढ़े हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जाते थे, वहाँ वहाँ के लोग प्रेम के वशीभूत हो जाते थे। प्रत्येक गांव में सूर्य वंश कुमुद के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके बहुत आनंद होता। जो लोग सुन पाते, वे राजा और रानी कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई कहता कि राजा दशरथ बहुत अच्छे हैं कि जिन्होंने हमको नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष आपस में इस प्रकार की सरल स्नेह युक्त सुंदर बातें करते हैं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया, और वह नगर भी धन्य है कि जहाँ से ये आए हैं। फिर वह देश, पहाड़, वन, गांव और वह स्थान भी धन्य है जहाँ ये जाएंगे। ब्रह्मा उन्हें रचकर प्रसन्न हुआ कि जिनके वे सब के सब प्रिय हैं। श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की कथा समस्त मार्ग और वन में छा गई। इस प्रकार रघुवंश रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी मार्ग में मिलने वालों को सुख देते सीता तथा लक्ष्मण को साथ लिए वन को देखते चले जा रहे हैं। आगे राम और उनके पीछे लक्ष्मण तपस्वियों का वेश बनाए शोभायमान है। उनके बीच सीता वैसे ही शोभायमान लगती है जैसे ब्रह्म आदि जीव के बीच में माया सुशोभित रहती है, और जैसे वसंत और कामदेव के बीच में रति शोभायमान है। उस उपमा को फिर अपने जी में सोचकर कहता हूँ कि जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी शोभित हो। मार्ग में श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच में सीता जी अपना पांव भय सहित ऐसे रखती थी कि कहीं उनके पद चिन्हों पर ना पड़ जाएं, और लक्ष्मण जी भी दाएं और बाएं होकर चलते थे। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण की प्रीति का वर्णन करना वाणी से परे है। उनकी शोभा को देखकर मृग पक्षी मग्न हो जाते थे, क्योंकि बटोही श्री रामचंद्र जी ने उन सब के चित्त को चुरा लिया था।
जिन जिन लोगों ने सीता सहित प्यारे पथिक श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा, वे इस संसार रूप अगम मार्ग को बिना परिश्रम ही आनंद से पार कर गए। आज भी जिनके हृदय में कभी स्वप्न में भी राम लक्ष्मण सीता बटोही वास करते हैं, वह उस मार्ग को प्राप्त होता है जो कभी ही किसी मुनि को प्राप्त हो। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे फल मूल खाकर रात भर विश्राम किया और भोर होते ही श्री रामचंद्र जी स्नान करके फिर चल पड़े। श्री रामचंद्र जी हर प्रकार वन को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बड़ा ही सुंदर है और वहाँ का जल बड़ा पवित्र है। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूले हुए हैं, उन पर सुंदर भौरे रस में गाते हुए गूंज रहे हैं। वहाँ पशु पक्षी अत्यंत कलोल करते हैं, जिनमें वैर भाव नहीं है, प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। ऐसे पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए। इतने में मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी प्रभु का स्वागत आगमन सुनकर स्वागतार्थ आगे आने लगे। मुनि को देख श्री रामचंद्र जी ने दंडवत किया। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर मुनि के नेत्र तृप्त हो गए और वे उन्हें अपने आश्रम में लिवा लाए। इस प्रकार मुनि ने प्राण प्रिय पाहुनों को पाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर कंदमूल और फल मंगाए, जिन्हें सीता और लक्ष्मण जी के साथ रामचंद्र जी ने खाया। वाल्मीकि जी इन मंगल मूर्तियों को अपने नेत्रों से देखकर मन ही मन आनंदित हुए। तब उसी समय अपने कमलवत हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी कानों को सुख देने वाले मीठे वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, सारा संसार आपके हाथ में बेर के समान है। ऐसा कहकर प्रभु ने सारी कथा कही कि जिस जिस प्रकार से रानी ने वन दिया था। तब एक तो पिता का वचन, दूसरे माता का हित, तीसरे भाई भरत जैसे सुयोग्य राजा का होना और चौथे हे प्रभु आपका दर्शन, यह मेरा पुण्य उदय हुआ। सो हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन कर लेने पर आज मेरे सब सुकृत कर्म सफल हो गए। अब आप ऐसी आज्ञा दे कि जिससे कोई उद्विग्न भी ना होवे। जिनसे तपस्वियों को दुख मिलता है वह राजा नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों को संतुष्ट करना मंगलों का मूल है और ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुल को विध्वंस कर डालता है। ऐसा मन में जानकर वह स्थान बतलाइए कि जहाँ सीता और लक्ष्मण सहित मैं जाऊं और वहीं सुंदर तृणशाला बनाकर हे कृपालु कुछ समय तक वास करूं। श्री रामचंद्र जी की इस सहज बात को सुनकर मुनियों में ज्ञानी श्री वाल्मीकि जी उन्हें धन्य धन्य कहने लगे। हे श्री रामचंद्र जी, तुम ऐसा क्यों ना कहो, तुम तो सदा वेदों के मर्यादा के पालक हो। हे श्री रामचंद्र जी, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं और सीता जी आपकी माया है, जो आपका संकेत पाकर संसार को उत्पन्न पालन और नाश करती हैं और सहस्त्रों शीश वाले शेषनाग पृथ्वी को धारण करने वाले चराचर जगत के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के लिए मनुष्य रूप धारण कर आप लोग राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए वन को चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी और बुद्धि से परे है। आपकी गति ऐसी अपार है कि कहीं नहीं जाती और वेद भी सदा जिसको नेति नेति अर्थात अंत नहीं है ऐसा कहा करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जो संसार का प्रपंच देखने वाले और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं, वे भी आपके भेद को नहीं जानते, तब आपको जानने वाला दूसरा कौन है? तुम्हें तो वही जान सकता है जिसे तुम जनास देते हो और तुम्हें जानकर फिर तुम्हारा ही हो जाता है।
उसके हृदय में आपकी शीतल भक्ति चंदन के समान बनी रहती है। हे श्री राम जी, आपका स्वरूप चिदानंदमय है, इसे अधिकारी व्यक्ति ही जानता है। आप संतों और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किए हैं। हे राम, तुम्हारा चरित्र देख सुनकर मूर्ख मोह हो जाते और पंडित सुखी होते हैं। आप जो कहते हैं उसको सत्य कहते हैं, करते हैं। सत्य ही है कि भेष के अनुकूल ही नाचना चाहिए। जो मुझसे पूछते हो कि कहाँ रहूं, सो इसको कहते हुए मैं सकुचाता हूँ, क्योंकि जहाँ आप ना हो वह स्थान मैं कहूँ, किंतु आप तो सर्वत्र हैं, फिर भी मैं वह स्थान दिखा देता हूँ। मुनि वाल्मीकि जी की ऐसी प्रेम रस से सनी वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में संकुचित हो मुस्कुराए। उसी समय वाल्मीकि जी ने हंसकर अमृत रस में सरोवर ऐसी वाणी कही कि हे श्री रामचंद्र जी, सुनो, अब मैं वह स्थान कहता हूँ कि जहाँ वास करोगे, जिनके श्रवण समुद्र के समान हो और उनमें प्रविष्ट होने को आपकी सुहावनी कथा नदियों के समान होवे। इस प्रकार से निरंतर भरने पर भी पूरे नहीं होते हो, उन लोगों का हृदय ही आपका उत्तम सदन है, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातकों के समान कर रखा हो और जो दर्शन के इच्छुक, जो इस पपीहे के समान आपके स्वरूप बूंद से ही सुखी हो जाते हैं, उनके हृदय में आपका घर होवे। हे श्री रघुनाथ जी, आप उस स्थान में लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें, जिनकी जिह्वा आपके विमल यश रूपी मान सरोवर की हंसिनी हो और जो आपके गुणगान रूपी मोतियों को ही चुंगा करती हो। हे श्री रामचंद्र जी, आप उसी के हृदय में जाकर वास कीजिए। फिर जिसकी नासिका आपके पवित्र प्रसाद के सुगंध को प्राप्त करती है, जो पहले आपको अर्पण करके स्वयं भोजन करते हैं और प्रभु का प्रसाद रूप ही वस्त्र और आभूषण को धारण करते हो, और जो गुरु देवता और ब्राह्मणों को देखते ही सिर झुका देते हो और प्रीति सहित उनसे विनय करते हो, और जो अपने हाथ से प्रतिदिन आपके चरणों की पूजा करते हो, फिर जो पांव उठाकर राम तीर्थों में जाया करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप उन्हीं के मन में वास कीजिए। जो नित्य आपके राम ऐसे मंत्र राज का जप करते हैं और कुटुंब समेत आपकी सेवा में रहते हैं, जो अनेक प्रकार से तर्पण और होम करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हो, जो आपसे भी बढ़कर गुरु को जानते हो और उनकी सेवा करते हो, और जो इन सारी बातों का एकमात्र फल मांगते हो कि हे श्री रामचंद्र जी के चरणों में एकमात्र प्रीति हो, उनके मन मंदिर में सीता और दोनों रघुवंश कुमार वास कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण का अगला भाग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बम बम भोले।